से सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? जब हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है सेल्फ, एक है रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब क्या है कि फंडामेंटली वी आर ऑल एट द सेम लेवल। हमें सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बिहेव करे, और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमने सेल्फ को डिफाइन किया, विच इज उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है दैट इज फेयरनेस। क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एक गिव एंड टेक होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत कॉमन है एक टर्म हाउसवाइफ। तो अगर कोई है जो कि घर को मैनेज कर रही है तो वो छोटी चीज नहीं है, इनफैक्ट वो सबसे बड़ी चीज है। अब अगर हम ये बोलते हैं वो सबसे बड़ी चीज है और वो अपनी इस पोजीशन को डोमिनेट करने लग जाए मेरी इस बात को सुनकर के, वो भी गलत हो गया। क्योंकि वो क्या मैनेज करेगी अगर पैसे ही नहीं है मैनेज करने के लिए? तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है और घर को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। घर में क्या आ गया? घर आ गया, बच्चे आ गए, जो भी कुछ घर से रिलेटेड है वो सब कुछ आ गया। तो अगर दोनों इस बात को समझते हैं कि हम दोनों मिल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स, तो फंडामेंटली जो ये प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप खुद उस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। हमने भी तो बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी? तो जब हम गलती करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते हैं। हम जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं बार बार अपोलोजाइज करने के लिए, बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। उसने गलती करी, उसकी एक पनिशमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डिवोर्स, मेक सेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि पूरी जिंदगी बैठ करके आप उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है, जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं, वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में, नकारा है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट फेयरनेस। यू मस्ट बी फेयर विद द अदर पर्सन, whether it's a relationship of an employer-employee, whether it's a relationship of two people living together or who got married, तो वहां पे इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। आपको ये समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो और मैं एक्चुअल में इक्वल है, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। मान लो आप वर्किंग हो, आपकी जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है, तो आप दोनों इक्वल हो। ये नहीं है कि वो हाउसवाइफ है तो आप कुछ भी उसको बोलने लग जाओगे या उसको जाकर के इंसल्ट करोगे या कुछ उल्टा सीधा बोलोगे। इसका मतलब क्या है? आपके खुद के फंडे क्लियर नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की? कि आपके खुद के फंडे क्लियर होने चाहिए, दैट इज वन। बट आपके फंडे क्लियर है और सामने वाले के नहीं है, आप क्या करोगे? टेक अ स्टैंड। सो ये मत समझो कि ये दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें उनका फायदा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। दैट इज नंबर वन। वो आपको खुद को समझना है, ये इसकी क्लियर हो गई। क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा। फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज योर राइट, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे नहीं, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ने से इतना डरते क्यों हो? बजाय अपने अंदर एक लड़ाई हो, एंगर अंदर ही अंदर चलता रहे। इससे अच्छा है उसका सॉल्यूशन निकालो। कि रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन है वो प्यार नहीं होता है, रिस्पेक्ट होता है, इक्वालिटी होती है, फेयरनेस होता है, एप्रिसिएशन होता है एक दूसरे के लिए।
तब जाकर के वो रिलेशनशिप एक्चुअल में प्रॉस्पर करती है। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बचा करके रखना। इसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो आप खुद हो। अगर आप खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे, आपको समझ आ जाएगा आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। अब ऐसा नहीं आप सिर्फ अच्छे हो या बुरे हो, आप अच्छे हो कोई और बुरा है। लोग यहाँ जीते हैं बच्चों की तरह, ये अच्छा इंसान है वो बुरा इंसान है। ये क्या होता है? जब आप खुद को अच्छे से समझ जाते हो तो आप सामने वाले को बहुत आराम से समझ सकते हो, और वहां से शुरुआत हो जाती है ये सब जो चीजें हैं जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो वर्ड्स हम भारी भारी यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड, ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाता है। और जितना गहराई से आप इन चीजों को समझते हो उतना ही डीपली आप सामने वाले से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या समझते हैं? डिटैचमेंट। बकवास। स्पिरिचुअलिटी इज अल्टीमेट अटैचमेंट, टोटल अटैचमेंट। तो अभी जो भी हमने डिस्कशन किया आज के सेशन में, अगर इसको पूरे को सम अप करना हो, वो क्या है कि आप सामने वाले को पहले फेयरली ट्रीट करो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, तो यू डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं करते, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तब भी यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। अगर सामने वाला, अब इसकी एक तीसरी लेयर है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड यू नो दैट यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, you don't have to put an effort in it. You will immediately take a stand and fight for what is right and tell it to the other person, I don't deserve to be treated in such a way. I hope that sums up the whole conversation. Wish you all the best. It was pleasure talking to you and pleasure meeting you.